अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? पहले तो ईद मुबारक जी। उम्मीद है मज़े की ईद गुजर रही होगी और आप चीज़ें खा रहे होंगे और मौसम भी माशाल्लाह अच्छा हो गया, बारिश होगी और मज़ा आ रहा है। तो आज एक छोटी सी वीडियो काइडेक्स होल्स्टर्स पे बनानी है और उससे पहले मैं एक छोटी सी बात करूँगी। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाई थी होल्स्टर्स, जिस पे मैंने होल्स्टर्स के बारे में ये बताया था कितनी मुख्तलिफ़ टाइप्स मोटी मोटी क्या होती हैं, आप बॉडी पे कहाँ पे पहन सकते हैं, उसकी खुसूसियात क्या होनी चाहिए किसी अच्छे होल्स्टर की, और उसमें एक ज़िक्र काइडेक्स का भी था। तो आज प्योरली जो वीडियो है वो है काइडेक्स होल्स्टर्स के बारे में। दूसरी बात मज़े की बात कि एक भाई या दो भाइयों ने एतराज़ भी किया था कि जी आप उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन सही नहीं दिया है। बिल्कुल मैं मानता हूँ कि एक और चीज़ मैं आपको उससे पहले बता दूँ कि ये चीज़ प्योरली बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस्ड है, मेरा तजर्बा है और मैं इसमें बिलीव करता हूँ कि जो चीज़ मेरे लिए बेहतरीन है हो सकता है आपके लिए बेहतरीन ना हो, और जो आप समझते हैं आपके लिए बेहतरीन है आप वो यूज़ करें। और इसको मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ कि एक्सपेरिमेंट करें, ट्राई करें। और थोड़ा सा इसमें उर्दू में वो लफ्ज़ होता है इख्तरा, मेरे ख्याल में इंग्लिश में इनोवेशन कहते हैं। आपको थोड़ा बहुत इनोवेट भी करना पड़ेगा तो उससे आप बेहतरीन चीज़ पे जा सकेंगे, क्योंकि मार्केट में तो बेतहाशा चीज़ें अवेलेबल है। बड़ा आसान है कि आप 6 वीडियोज़ निकाल लें, देख लें कि हाँ यार ये बेहतरीन है, ये सही कह रहा है। आप वो ट्राई करें, आपको पता चलेगा क्या वो चीज़ आपके लिए है या नहीं है। मिसाल के तौर पे एक छोटी सी बात करता हूँ, जो लोग शलवार कमीज़ पहनते हैं उनके लिए कैरी का मतलब ज़रा डिफरेंट हो जाता है। जो लोग ट्राउज़र्स पहनते हैं उनके लिए हो सकता है कि काइडेक्स का होल्स्टर बड़ा अच्छा हो, क्योंकि बेल्ट में फंसा लेते हैं। शलवार कमीज़ में ये होगा कि आपको बेल्ट इम्प्रोवाइज़ करेंगे, कोई चीज़ लगाएंगे, बेली बैंड लगाएंगे, तो आपको इम्प्रोवाइज़ ज़रूर करना पड़ेगा। बेतहाशा पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जिन्होंने बहुत मिनी सा पिस्टल सिर्फ जेब में रखा होता है, होस्टर कैरी नहीं करते। बहरहाल वो उनकी मर्ज़ी है, मैं उसको ये नहीं कर सकता। बट जनरली हाँ बिल्कुल बिलीव करते हैं लोग कि जी 1 o'clock पोजीशन, अपेंडिक्स पोजीशन पे काइडेक्स होल्स्टर सबसे इजी है कैरी करने के लिए और ड्रॉ करने के लिए बड़ा आसान है। बिल्कुल है जी, मानता हूँ। लेकिन मेरे जैसे बंदे के लिए इसकी छोटी सी डिडी होगी और ऐसे बहुत सारे भाई होंगे जो ओवरवेट होंगे। आप ज़रा लगा के देखें, आपको पता चलेगा। ये एक्सपेरिमेंट किया, मुझे नहीं सूट किया। 4 o'clock पोजीशन वर्क्स फॉर मी। मैं 4 o'clock पे पहनता हूँ, 4 o'clock 5 o'clock जो भी आप इसे कहें, थोड़ा बहुत आगे पीछे करके। अपने आप को फिर उस पर आप ट्रेन करें। क्यों? क्योंकि मैं जब बैठता हूँ यूँ करके तो मेरा पेट ही इतना निकल आता है कि वो दब के मुझे यहाँ पर ठीक ठाक प्रेशर होता है। और आई एम श्योर इस तरह ऐसे लोग होंगे जिनको बेतहाशा मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स आते होंगे किसी किस्म के होल्स्टर्स के अंदर। छोटा सा ब्रीफ था। और एक्सपेरिमेंट करें और इख्तलाफी राय ज़रूर होना चाहिए, बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि इसी से हम सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगर हर चीज़ यस हो जाए तो फिर मज़ा नहीं है। तो चलते हैं और होल्स्टर्स देखते हैं। थैंक यू। अच्छा भाई, तो हम होल्स्टर्स की बात कर रहे थे और ये मैंने 3 पिस्टल्स रखे हुए हैं। एक CZ P10C है, एक H11 या जिसको हेलकैट भी कहते हैं, और एक मैक्रोव है, और तीनों काइडेक्स होल्स्टर्स के अंदर हैं। कुछ चीज़ें इसमें बताना ये चाहूँगा कि काइडेक्स एक ऐसा मटेरियल है जो प्लास्टिक से मिलता जुलता और टेम्परेचर रेजिस्टेंट काफ़ी होता है इस तरीके से, लेकिन इसको मोल्ड किया जाता है। सारी बात है, एक ख़ास ओवन होता है जो इसमें इसे रख के बनाया जाता है। मुझे नहीं मालूम कि पाकिस्तान में शायद 1-2 साहब बना रहे हैं, कोई लाहौर में या कराची में होते हैं इस तरीके से, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बना के या बनवा के देते हैं बाहर से, या बाहर मार्केट में तैयार जो मशहूर इस तरह के अक्सर पिस्टल्स होते हैं उनके मिल जाते हैं। बहरहाल कहने का मतलब ये है, कुछ मैंने 1-2 अली एक्सप्रेस से मंगवा लिए, एक आध बाहर से कोई दोस्त आ रहे थे, इन्होंने वो लेके आ गए। तो काइडेक्स का बेसिक एक मुख्तलिफ़ रंगों में आता है, मुख्तलिफ़ किस्म की इसकी वो होती हैं, क्या कहते हैं, इन एनी केस है प्लास्टिक, और ज़ाहिर बात है आप एक्सट्रीम टेम्परेचर पे जाएंगे तो इसको इफ़ेक्ट तो होगा। तो थोड़ी बहुत इसकी मतलब जो आप जिस टेम्परेचर पे हम यूज़ कर रहे होते हैं 40-45 डिग्री, उसमें इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो थोड़ा सा एक रिकैप करने के लिए कि होल्स्टर की अच्छी खसूसियात क्या हैं, कि पहली चीज़ कि आपके गन को सिक्योर रखें। सिक्योर मींस कि आप इसमें रखें तो गिरेगा नहीं। आप ये देखें, थोड़ा फोर्स लगानी पड़ती है इसको निकालने के लिए और करने के लिए, फ़िट करने के लिए, और जितना फिट हो जाता है तो फिर ये बाहर नहीं निकलता जब तक आप एक्सेस से थोड़ी सी फोर्स ना लगाएं। दूसरी बात, ट्रिगर गार्ड को कवर रखें। तीनों होल्स्टर्स आप ये देख लीजिए इसके अंदर, ताकि एक्सीडेंटली ना आपसे, ना किसी फ़ॉरेन बंदे के हाथ से, ना किसी फ़ॉरेन चीज़ में, किसी बेल्ट लूप में, किसी चीज़ में यहाँ पे अगर ये खाली हो तो लग के फायर ना हो जाए अगर आप चैम्बर कैरी करते हैं। उसके बाद कंफर्टेबल हो। ज़ाहिर बात है आपने पूरा दिन पहन के चलना है तो आपको कंफर्ट भी उसमें फ़ील होनी चाहिए, और जिस पोजीशन में आप पहनते हैं उसी पोजीशन में वो रिटेन भी करे।
रिटेनिंग के बारे में एक और चीज़ भी है कि सारे होल्स्टर्स में आप देखिएगा यहाँ पे एक छोटा सा स्क्रू लगा होता है जिसको रिटेंशन स्क्रू या टाइटनिंग स्क्रू भी कहते हैं। वो आप इसे टाइट करेंगे तो ये और टाइट होता है, लूज़ करेंगे तो लूज़ हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन साइज। सो ये एक छोटी सी उन्होंने फैसिलिटी दी है कि आप इसको ज़्यादा टाइट कर देते हैं तो बिल्कुल वो साइज़ के अंदर बैठ जाता है जैसे भी होते हैं। हो सकता है फैक्ट्री से आए या बन के आए तो उसमें स्क्रू इतना ज़्यादा सही टाइट ना किया उन्होंने। और ये आप देख लें इसकी बैक साइड पे आईलेट्स सी लगी हुई है और ये होता है जिसके अंदर ये स्क्रू उसको पकड़ लेता है, जो भी उसको कहते हैं, मुझे उसका नाम एग्जैक्ट नहीं पता। और उसके बाद ये है कि हाँ, ज़रूरी चीज़ कि इसके अंदर ये बेल्ट के लिए क्लिप्स ही होती है। अभी ये दो जो हैं प्लास्टिक के हैं। जनरली ये कंसिडर किया जाता है कि प्लास्टिक को बहुत अच्छा या काइडेक्स बहुत अच्छा मटेरियल नहीं है क्लिप को होल्ड करने के लिए। तो अभी ये मैंने एक ये देखा है होल्स्टर जो आया जिसमें उन्होंने स्टील की लगी है जो कंपैरेटिवली बेहतर है उसकी होल्ड, क्योंकि बेल्ट के अंदर जब एक दफ़ा लग जाए तो आप नहीं चाहते कि वो बाहर निकले। और इसके बाद एक और चीज़ ज़रूरी है कि ड्रॉ करने में आसानी हो आपको, आपकी होल्ड इस तरीके से हो कि वो ड्रॉ करने में भी आसान हो। और फाइनली आप ये देख रहे हैं कि इस होल्स्टर में एक ख़ास चीज़ लगी हुई है, इसको क्लॉ कहते हैं। अच्छा, ये क्लॉ जो है ये अभी बाद में एक चीज़ आई है जो आपको आफ्टर मार्केट मीन्स के बाज़ार से भी अली एक्सप्रेस या मुख्तलिफ वेबसाइट से मिल जाते हैं या तैयार भी आते हैं होल्स्टर्स के अंदर ये क्लॉ लगा होता है। और क्लॉ से फ़ायदा क्या होता है कि ये जब आप इसको पहनते हैं, मैं इसको बाद में आपको तस्वीरें एक दो दिखा दूंगा, तो वो प्रिंट नहीं करता। प्रिंट मीन्स क्या होता है कि जी आप जब ये पहन लेते हैं तो ये एक्चुअली बेल्ट को आपको अंदर से इसको यूँ प्रेस कर देता है बॉडी के साथ। सो ये जो पोर्शन बाहर निकल आता है आपके टी शर्ट या किसी इस चीज़ से, तो वो उससे एक छुप जाता है एक किस्म का। सो बेसिकली कंसीलेबिलिटी के लिए क्लॉ यूज़ किया जाता है। कहने का मतलब ये है, मोटी बातें मैंने आपको बता दी कि होल्स्टर में क्या खसूसियात होनी चाहिए। और ये काइडेक्स होल्स्टर्स हैं, इनको मैं दूसरी साइड से भी कर रहा हूँ। आप ये देखिए एग्जैक्ट आउटलाइन पे डिज़ाइन किए गए हैं। वो एक इसको फोल्ड करके और एक उस तरीके से रख देते हैं, ओवन सी होती है उसके अंदर, और ये कुछ टाइम पड़ा रहता है। अब निकालते हैं तो बिल्कुल उसने साइड अपनी मोल्ड की होती है। उसके बाद कट करके उसको ग्राइंड करके उसमें ये आईलेट्स और ये सारी चीज़ें और मैगज़ीन के जो बेल्ट के होल्डर्स या लूप्स हैं वो लगा देते हैं और ये सारी चीज़ें इसको इस तरीके से सेट कर देते हैं। तो बड़ी करामत चीज़ है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो ट्राउज़र्स पहनते हैं और मैं पहन के और फिर उस तरीके से, क्योंकि ज़्यादातर आजकल हर एक बंदे की अपनी वो होती है कन्वीनियंस किस तरीके का ड्रेस पहने। तो ये कुछ एक छोटी सी चीज़ें थी। अभी मैं आपको ये थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि इसमें ऑलमोस्ट सही बैठता है। और ये हेलकैट का है और ये है जी CZ P10C का है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि कुछ लोग कहते हैं कि जी होल्स्टर के अंदर इंटरनल क्लॉथ लाइनिंग भी होती है। बिल्कुल जी, मैं जानता हूँ एक आध होल्स्टर मेरे पास भी है जिसके अंदर क्लॉथ लाइनिंग है। और उसका फ़ायदा ये होता है, थोड़ा बहुत फ़ायदा ये होता है कि आप इसको लगातार यूज़ करेंगे, बाहर निकालेंगे अंदर, तो उससे क्या होता है कि इसको होल्स्टर वेयर कहते हैं, हल्का हल्का इस पर रंग उतरना शुरू हो जाता है। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, अगर आपका कैरी वेपन है तो मैं पर्सनली इन चीज़ों को परवाह नहीं करता हूँ कि उस जितना भी इस्तेमाल हो उससे रंग उतर जाए या जो भी हो जाए, क्योंकि रंग बाद में हो सकता है, इट डज़न्ट मैटर। और अगर आप लाइनिंग लगवा लें तो आपकी मर्ज़ी है। काउंटर आर्गूमेंट लोगों की ये होती है कि यार लाइनिंग लगी हुई है तो हो सकता है गीला हो जाए तो उससे जंग भी लग जाए। आई डोंट नो ये कितना ऑब्वियसली पॉसिबिलिटी है, हो सकता है आपका अपना पसीना इसके अंदर चला जाए उस तरीके से। बहरहाल एक बहुत लंबी डिबेट है वो। उसके बाद ये होता है कि आप जब से बाहर आएँ तो आप थोड़ा सा इसको सफाई करके और इसको ड्राई करके रख लें। मैं मिसाल दे रहा हूँ कि इस पिस्टल को आप देखें कितना वेयर लग रहा है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, मुख्तलिफ़ जगहों पे इसका वेयर है। लेकिन मैं इन चीज़ों को फिर बात इसलिए नहीं करता क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी है कि पिस्टल जो है ना वो आपका हिफाजत करे, इसके बजाय कि आप जो है ना वो पिस्टल की एक्स्ट्रा केयर करना शुरू कर दें और वो चीज़ जो उसने देनी है आपको वो ना दें। तो ये कर लिया मैंने। और एक छोटा सा मैं अभी आपको एक दो वीडियोज़ या तस्वीरें शेयर कर लेता हूँ जिसमें होल्स्टर पहन के दिखा के आपको बता दें। तो उम्मीद है आपको पसंद आए होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, तो ये एक मैं आपको इस तरह दिखा रहा हूँ, मैंने अभी एक होल्स्टर पहना हुआ है और ये CZ P10C है जिसके साथ क्लॉ लगा हुआ है। तो आप ये देखिए, यहाँ से लूप्स ज़ाहिर बात है इस बेल्ट के अंदर आ गए, ये सही है। और यहाँ पे ये क्लॉ है जो अंदर चला गया जिसने ये गन को इस तरफ यूँ दबा दिया है। सो फ़ायदा ये क्या होता है कि जब गन अंदर दब जाती है तो आपको इसको कहते हैं प्रिंट करना। प्रिंट मीन्स के ये चीज़ बाहर से किसी देखने वाले को नज़र ना आए, कि कंसील कैरी का मकसद इससे पूरा होता है। सो ये एक ख़ास चीज़ है, क्लॉ की वजह से ये आसानी होती है। ये क्लॉ ना होता तो ये गन थोड़ी सी यूँ बाहर निकली हुई होती है और ज़ाहिर बात है वो नज़र आती है और नज़र आना को कंसील कैरी में कोई बहुत अच्छी ऑप्शन नहीं है। अभी इसको देख लेते हैं, ट्राई करें कि जी आप ड्रॉ करना है तो किस तरीके से आप ड्रॉ करेंगे और फिर कंफर्टेबली भी आप इसको यूँ वापस कर सकते हैं। सो ये एक पहले उसका था।
अब इसी तरीके से ये दूसरा हेलकैट या H11 जो भी कह लें, ये होल्स्टर है, इसके साथ लगा हुआ है। ये है ही बजाते खुद बहुत छोटी सा पिस्टल है, तो इसके लिए बड़ी आसानी है कि इसको निकालने की। लेकिन आपको ये बताऊं कि प्लास्टिक में बहुत अच्छी होल्ड नहीं आती है बेल्ट की, इसलिए मेरे ख्याल में स्टील प्रेफर्ड है। मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है। बहरहाल ये एक छोटा सा एक और वीडियो था जिससे पता चलता है, लेकिन क्योंकि ये गन बजाते खुद बहुत छोटी है तो इसलिए पता नहीं चलता है। अच्छा भाई, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और फीडबैक ज़रूर देते रहिएगा। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कोई और राइफ़ल या पिस्टल के बारे में रिव्यू करें या कोई रेंज रिपोर्ट करें। और हाँ, एक ज़रूरी बात ये भी मैं शायद कहना भूल गया कि होस्टर के लिए, स्पेशली काइडेक्स के लिए बेल्ट जो है वो बड़ी अच्छी होनी चाहिए। अच्छी मीन्स के जो लेदर में हो तो ज़रा सख्त वाला लेदर हो, पर हल्का लेदर होगा तो वो एक साइड से मुड़ जाता है और वो बहुत अच्छा आपको कंसीलेबिलिटी नहीं देता। या इवन नायलन की अवेलेबल है, मैंने यहाँ पर तो नहीं देखी, लेकिन ऑनलाइन अवेलेबल हैं और बाहर मार्केट में अवेलेबल हैं, तो नायलन भी अच्छा ऑप्शन है। तो फिर इसके बाद गपशप लगाएंगे। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।